आर डी शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्लास 11th है, चैप्टर 33 प्रोबेबिलिटी, एक्सरसाइज है 33.4। पहला सवाल है, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट सच दैट पी ए दिया हुआ है 0.3, ए और बी दो इवेंट है, पी ए प्रोबेबिलिटी दी हुई है, पी बी की प्रोबेबिलिटी 0.4, पी ए यूनियन बी दिया हुआ है 0.5। आपको पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो ये जो फॉर्मूला है इसको मैं थोड़ा फॉर्मली लिख देता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आगे उपयोग होने वाला है। उसको बहुत ध्यान से देखिए। अगर ए और बी दो आपके इवेंट्स हैं तो पी ए यूनियन बी या पी ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ इंटरसेक्शन भी कर सकते हैं, ये बराबर होगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अगर आप यहाँ यूनियन करते हैं तो यहाँ यूनियन करेंगे तो यहाँ इंटरसेक्शन करेंगे, यहाँ इंटरसेक्शन करेंगे तो यहाँ यूनियन करेंगे, क्योंकि इसको इधर ले जा सकते हैं, इसको इधर ले जा सकते हैं। तो वैल्यू रख देते हैं। पी ए की जगह 0.3 रखिए, पी बी की जगह 0.4 रखिए और पी ए यूनियन बी की जगह 0.5 रखिए। इन दोनों को यहाँ लाइए 0.5 के साथ, ये 0.7 है तो इसको यहाँ लाइए, इसको यहाँ लाइए, 0.7 माइनस 0.0 0.5 0.2, तो पी ए इंटरसेक्शन बी आपका 0.2 हो गया। नेक्स्ट वाले में भी कुछ इसी तरीके से है, आपको सवाल पढ़ देता हूं मैं। इफ एन बी आर टू इवेंट एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट सच दैट पी ए आपको 0.5 दिया हुआ है, पी बी आपको 0.3 दिया हुआ है, पी ए इंटरसेक्शन बी 0.2 दिया हुआ है, तो पी ए यूनियन बी निकालना है। तो पी ए यूनियन बी क्या होगा, पी ए मतलब 0.5 प्लस पी बी 0.3 माइनस ये 0.2 पी ए इंटरसेक्शन बी, तो इसको आप 0.8 माइनस 0.2 0.6 हो जाएगा ये। तीसरा है, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट सच दैट पी ए यूनियन बी, तो पी ए यूनियन बी दिया है आपको 0.8, पी ए इंटरसेक्शन बी दिया है 0.3 और पी ए नॉट दिया हुआ है, मतलब पी ए कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है आपको 0.5। आपको पी बी निकालना है। तो पहले आप ध्यान रखिए, कोई भी इवेंट जैसे पी ए है प्लस पी ए कॉम्प्लीमेंट या पी ए नॉट, इसको हम जब लिखते हैं तो ये 1 होता है। होने की और नहीं होने की संभावना दोनों को जोड़ेंगे तो 1 आता है। तो अगर आप पी ए होने की संभावना निकालना चाहते हैं तो क्योंकि पी ए नॉट दिया है तो उसको यहाँ ले जा लीजिए, तो पी ए क्या हो जाएगा 1 माइनस पी ए नॉट, तो पी ए आपका बन जाएगा यहाँ पर 1 माइनस पी नॉट क्या है 0.5, तो बनेगा 0.5। आपके पास फॉर्मूला तो है, पी ए यूनियन बी होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए आप ला चुके हैं 0.5 की जगह 0.5 रख दीजिए, पी ए यूनियन बी आपको दिया हुआ है 0.3 यहाँ रख दीजिए, 0.8 रख दीजिए, पी बी आपको पी बी भी तो खैर निकालना ही है, पी ए इंटरसेक्शन बी आपको दिया हुआ है 0.3 यहाँ रख दीजिए, पी बी निकाल लेंगे यहाँ से 0.6 आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, given two mutually exclusive events A and B such that PA equals half and PB equals 1/3, find PA और B। तो इसमें इन्होंने P A और B पूछा है, इसका मतलब सीधा है कि P A यूनियन B पूछा है। ठीक, अब P A यूनियन B होता है P A प्लस P B माइनस P A इंटरसेक्शन B, ये तो हम जानते ही हैं, अभी हमने कर दिए 2-3 सवाल। लेकिन इन्होंने इस क्लियरली कहा है इट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में इंटरसेक्शन होता है 0, तो सीधा पी ए यूनियन बी क्या होगा पी ए प्लस पी बी, बस ये कर देना है। तो पी ए कितना है हाफ, पी बी कितना है 1/3, तो हाफ 1/3 को जोड़ दीजिए तो आपका बन जाएगा 6, 3 + 2 5/6 आ जाएगा। तो पी और बी और पी ए और बी और पी ए यूनियन बी एक ही बात है, 5/6 आ जाएगा आपका। अगला सवाल है 5वां, इसमें कुछ पार्ट्स हैं, ठीक है, अलग अलग पार्ट्स हैं तो उनको एक एक करके देखेंगे। ए है उसमें 4 पार्ट है, बी में भी कुछ पार्ट्स हैं 4 पार्ट, और सी में भी कुछ पार्ट्स हैं। पहला सवाल समझते हैं ए पार्ट। इफ ए एंड बी कहा गया, इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट सच दैट पी ए, ये आपको 0.4 दिया हुआ है, पी बी 0.5 दिया हुआ है, देन फाइंड पी ए यूनियन बी निकालना है, पी
ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, और पी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ओके, चलिए पहले आपके पास क्या क्या है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, तो मैंने जैसे आपको यहाँ बताया था वही सेम चीज यहाँ पर आएगी, पी ए इंटरसेक्शन बी जीरो हो जाएगा। तो जो फॉर्मूला हमारा बनता है पी ए यूनियन बी बराबर बनता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, लेकिन ये जीरो हो जाएगा। तो पी ए की जगह 0.5 रखिए, पी बी की जगह 0.5 रखिए, 0.4 0.5 को जोड़ दीजिए, तो कितना आ गया आपका 0.9, ये हो गया ना। ओके, अब दूसरे पे आते हैं, ये बोलते हैं कि पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट। तो अगर आप, जैसे मैंने आपको बताया था, पी ए बराबर 1 माइनस पी ए नॉट होता है, या एक है पी ए प्लस पी नॉट 1 होता है। तो इसी तरीके से पी ए नॉट इंटरसेक्शन पी बी नॉट होता है, डी मॉर्गन से जाएंगे तो आपका पी, यहां बता देता हूं, ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, जब यहां पर आप लिखेंगे इसको तो पहले बार लिखेंगे पे ए यूनियन बी, लेकिन ये नॉट है तो 1 माइनस करेंगे, तो क्योंकि पी ए यूनियन बी हम निकाल चुके हैं, तो 1 माइनस 0.9 ये आपका हो जाएगा 0.1, ये हो गया। तीसरे पे आते हैं, पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी। अब हम ये क्योंकि थ्योरी में पढ़ चुके हैं तो मैं डायरेक्ट इसका फॉर्मूला बता देता हूं, पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी, जो जिस पे भी नॉट देखें उसको यहां लिख दें पी ए, ठीक, और उसके बाद आप यहां पर लिखेंगे पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए माइनस पी इंटरसेक्शन बी। ध्यान रखिएगा कि इसके पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी, तो ये थोड़ा सा इसमें परिवर्तित कर रहा हूं मैं। करना क्या है इसमें, मैं फॉर्मूला लिखता हूं पहले आपको, तब आपको क्लियर हो जाएगा। पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी बन कैसा रहा है, अभी जो मैंने बताया इसको मैं अपना जो सेंटेंस है चेंज कर रहा हूं। कैसे, पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी होता है पी बी, ये वाला आप पहले लिखेंगे, ओके, जिस पे के ऊपर भी नॉट नहीं होगा वो यहां लिखेंगे, ये क्लियर हो गया। और सीधा फिर उसके बाद भूल जाएंगे बाकी नॉट वॉट को, और पी ए इंटरसेक्शन बी कर देंगे। तो पी बी कितना है साहब आपका 0.5, तो जो मैंने कहा था उसको परिवर्तित कर रहा हूं, उसको भूल जाइएगा, ये आपका 0.5 हो गया, ये माइनस आपका पी इंटरसेक्शन बी तो खैर 0 है, 0.5 हो गया। तो इसी तकनीक से यहाँ कैसे चलेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था, चौथा निकालना है पी ए इंटरसेक्शन बी, बी आपका नॉट है या बी कॉम्प्लीमेंट है। तो इसमें सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि जो चीज़ पे नॉट ना हो उसको तो आप पहले पी लिख दीजिए, पी ए, और सीधा आंख बंद करके नॉट वर्ड भूल के सीधा ए इंटरसेक्शन बी कर दीजिए। तो पी ए क्या है इसमें 0.4 है, ये तो खैर 0 है ही, 0.4 आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब जो बी है इसका मैं जरा पढ़ना पढ़ लूँ, ओके, बी है ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट पी ए इक्वल्स 0.54, ये दिया हुआ है, पी बी आपका 0.69 है, और पी ए इंटरसेक्शन बी आपका 0.35 है। फाइंड पी ए यूनियन बी, तो ये तो हम डायरेक्ट निकाल लेंगे, ठीक है। पी ए यूनियन बी होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों को जोड़िए और ये घटा दीजिए, तो आपका 0.88 आ जाएगा। पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी, तो पी ए नॉट इंटरसेक्शन आपको क्या निकलना है, पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, ये इसको मैं जरा ठीक कर देता हूँ, ये है जब पी ए इंटरसेक्शन बी नॉट होता है तो क्या करते हैं 1 माइनस पी ए यूनियन बी, जैसे हमने यहाँ पर भी किया था 1 माइनस पी ए यूनियन बी। ये इंटरसेक्शन है तो यहाँ यूनियन हो जाएगा, ध्यान रखिए ये यूनियन से इंटरसेक्शन चेंज हो गया है, अगर यहाँ इंटरसेक्शन होता तो यहाँ यूनियन हो जाता, तो यहाँ पर आएगा, ये तो ए यूनियन बी तो हम निकाल ही चुके हैं 0.88, या 1 से 0.88 घटा दीजिए, 0.12 आ गया। पी ए इंटरसेक्शन बी नॉट मैंने आपको बताया था, जिसके ऊपर नॉट ना हो उसको पी सीधा लिख दीजिए, और फिर आप सब कुछ भूल के यहाँ इंटरसेक्शन लिख दीजिए, ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए कितना है 0.54 है, पी इंटरसेक्शन बी तो आप निकाल चुके क्या दिया ही हुआ है, यहाँ पर 0.19 आ गया। ऐसी पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी, तो पी बी लिखिए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, तो आपका 0.69 माइनस 0.35 0.34 हो गया। अब इसी पांचवें सवाल में हम ले रहे हैं सी, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। अच्छा, इसमें टेबल दिया हुआ है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो पी ए दिया हुआ है, पी बी दिया हुआ है, और पी ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है, पी ए यूनियन बी पहले निकालना है। फर्स्ट, पहला जो पार्ट सी का जो फर्स्ट पार्ट है
उसमें आपको ये तीनों वैल्यू दी है, फिर इन द ब्लैंक्स में आपको ऐसे डॉट 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 दिया हुआ है, वो किस पे दिया हुआ है, पी इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी पे, सॉरी इस पे डॉट 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 दिया हुआ है। तो सीधा क्या करना है, वाला फॉर्मूला लगाना है, पी ए मतलब रिलेशन, बेसिकली ये तो थ्योरम है, फॉर्मूला नहीं है। पी ए यूनियन बी होगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों को जोड़िए और इसको घटा दीजिए, तो 1/3 प्लस 1/5 माइनस 1/15 7/15 आ गया। नेक्स्ट वाले में है पी ए दिया हुआ है आपको और पी ए दिया है 0.35, पी बी नहीं दिया हुआ है, निकालना है, और पी ए इंटरसेक्शन भी दिया हुआ है 0.25 और पी ए यूनियन भी दिया हुआ है, तो इसमें भी सेम फॉर्मूला लगेगा, बस यहाँ पर पी ए यूनियन बी की जगह 0.6, पी ए की जगह 0.35, ये नहीं दिया हुआ है, इसको ऐसे लिखेंगे, और पी ए इंटरसेक्शन बी की जगह 0.25, इसको यहाँ ले जाइएगा, इन दोनों को यहाँ ले जाइए, या इसको यहीं रखिए, इन दोनों को यहाँ ले जाइए जोड़ के, तो आपको 0.5 आ जाएगा। तीसरे पे आते हैं, इसे पी ए दिया हुआ है 0.5, पी बी दिया हुआ है 0.35, पी ए इंटरसेक्शन बी ये नहीं दिया हुआ है, पी ए यूनियन बी दिया हुआ है 0.7, क्या करेंगे, पी ए यूनियन बी पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी कर दीजिए, तो बस जो सवाल जो चीज़ दी हुई है यहाँ पर लिख दीजिए, और जो नहीं दिया हुआ यहाँ लिख दीजिए, तो आपका ये 0.15 आ जाएगा। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसलिए इसमें ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं, यहीं से आप देख सकते हैं। अगला सवाल है, इसमें देयर आर 3 इवेंट्स ए बी सी, तो 3 इवेंट है ए बी और सी, और इसमें कहा गया वन ऑफ विच मस्ट एंड ओनली वन कैन हैपन, तीनों में से एक होगा और केवल एक ही होगा। द ऑड अगेंस्ट और द ऑड आर 8-3 अगेंस्ट ए, तो ए में जो ऑड है वो है अगर 8:3, बी का जो ऑड अगेंस्ट है वो है 5:2, सी का निकालना है आपको। तो पहली चीज आपको याद है कि जब मैंने किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी बताई थी और उसकी ऑड अगेंस्ट दिया हो, तो उसको कैसे निकालते हैं, उसमें आप ऑड अगेंस्ट है तो पहले इसको लेते हैं और फिर इन दोनों को जोड़ के नीचे लिख देते हैं, यानी ये हो गया 3/11। इसी तरीके से इसको करेंगे, अगर आपको पी बी निकालना है तो 2 लेंगे न्यूमरेटर में और 5 और 2 को जोड़ के नीचे लिख देंगे 7, तो प्रोबेबिलिटी ए प्रोबेबिलिटी बी मिल गई। अब इसमें एक चीज क्लियर हो रही है कि भाई ये आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, कहने का मतलब ये है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये तो आपका फाई है, इसके अलावा मतलब तीनों जो इसमें क्लियर कहा गया है कि वन ऑफ विच मस्ट एंड ओनली कैन हैपन, एक होना चाहिए लेकिन वही होगा बाकी नहीं होंगे, तो ये तो इंटरसेक्शन के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है कुछ भी। इसके अलावा आपस में भी कर ले, ए इंटरसेक्शन बी लेंगे वो भी फाई आ जाएगा, बी इंटरसेक्शन सी लेंगे वो भी फाई आ जाएगा, और ए इंटरसेक्शन सी लेंगे वो भी फाई आ जाएगा, लेकिन नल आएगा, यानी कि बेसिकली 0 आया। और क्योंकि ये तीनों मिला के ये भी बताया गया है कि एग्जॉस्टिव इवेंट है, तीनों यही इवेंट है पूरे इसके, ये 3 इवेंट है अगर आप सैंपल स्पेस की बात करें तो तीनों इवेंट को अगर आप ए यूनियन बी यूनियन सी ऐसे लिखें, मतलब प्रोबेबिलिटी इसके निकालने लगे, तो यूनियन क्या होता है, 1 ही होता है। अगर आप देखें कि सब होने की पॉसिबिलिटी होती है 1, ना होने की प्रोबेबिलिटी हो 0, तो ये 1 ही मिला के प्रोबेबिलिटी बना रहे हैं, तो आपकी ये आपका हो गया 1, इसको 1 मान सकते हैं, प्रोबेबिलिटी इसकी 1 है क्योंकि तीनों में से एक तो होगा, है ना, यूनियन कर दे तो 1 आ जाएगी इसकी, और इंटरसेक्शन इसमें कुछ भी नहीं है। तो अपने पास क्या फॉर्मूला था, पी ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन सी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी और प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये हमको याद है। अब इसमें मैं कह रहा हूं ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, ये भी 0 है, तो क्या बन गया, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, मैंने अभी बताया यूनियन में क्या आएगा 1, तो पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी क्या हो गया, ये बराबर हो गया 1। बस पी ए पी बी आपके पास है जो मैंने अभी यहां बताया 3/11, इसको यहां रख दीजिए, इसको रखिए 2/7 प्लस पी सी, इसको जोड़ के यहां ले जाएंगे तो पी सी कितना आ जाएगा 34/77। अब ये पी सी आया है, लेकिन ऑड अगेंस्ट क्या होता है, ऑड अगेंस्ट हमेशा होता है जैसे सी है
तो सी के ना होने की प्रोबेबिलिटी और सी के होने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि पी सी बार बाय पी सी। तो ये पी सी तो खैर नीचे लिख दीजिए आप, क्या लिख देंगे 34/77, और ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1 से माइनस कर दीजिए इसके, 1 - 34/77, तो ये जगह 77 - 34/77 जो आ रहा है आपका 43/77, इसको यहाँ रख दीजिए 43/77, 77 काट दीजिए तो आपका आ गया 43/34। इसको ऐसे नहीं लिखना है, कैसे लिखना है, इसको लिखना है 43:34, ये है इसका उत्तर। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। वन ऑफ द टू इवेंट्स मस्ट हैपन, दो में से एक जरूर होगा। गिवन दैट द चांस ऑफ वन इज 2/3 ऑफ द अदर, फाइंड द ऑड्स इन फेवर ऑफ द अदर। तो बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे जैसे अभी हमने देखा। ए है, पहले तो आप ये देख लीजिए कि पी ए यूनियन बी बराबर होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है ना। अब इसमें कहा गया है कि अगर मान लीजिए हम एक इवेंट को ए मानते हैं, एक को बी मानते हैं, और उनकी प्रोबेबिलिटी को पी ए और पी बी मानते हैं, तो ये कहा गया है कि एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी, जैसे ए की प्रोबेबिलिटी बी के 2/3 है, तो आप ये कहते हैं इस पी बी को आप एक्स मान लीजिए, तो पी ए क्या हो जाएगा, पी ए हो जाएगा इसमें 2/3 ऑफ एक्स, ये हो गया। तो पी ए प्लस पी बी क्या होगा आपका, पी ए प्लस पी बी, क्योंकि ये दोनों जो है केवल एक ही होंगे, तो पी ए इंटरसेक्शन बी हो गया 0, ये बन गया 0। तो पी ए प्लस पी बी, अब मैंने बताया कि आप ए यूनियन बी जब दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और एग्जॉस्टिव है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये 1 बनेगा। तो पी ए प्लस पी बी बराबर 1, इसको 1 हमने कर दिया क्योंकि एग्जॉस्टिव है, इसको हमने हटा दिया क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अब यहाँ पी ए की जगह आप रख दीजिए 2/3x, पी बी को आपने x माना है बराबर 1, तो इससे क्या होगा, ये हो जाएगा 2 + 3/3x बराबर 1, तो 5/3x बराबर 1, x हो गया आपका 3/5। अभी x बाय 3/5 आया है, लेकिन ऑड अगेंस्ट में क्या करते हैं, आपको जैसे मैंने बताया था कि ये तो 3 तो आप लिखेंगे ऊपर अगेंस्ट है, लेकिन इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके नीचे लिखेंगे 5 - 3 जो कि आपका 2 आएगा, तो 3:2 आएगा इसका। 3/5 में 3 तो ऐसे लिख देंगे, यहाँ पर 5 - 3 करेंगे क्योंकि ऑड इन फेवर निकालना है। इसमें सवाल कहा गया है ऑड इन फेवर, अगर ऑड अगेंस्ट होता तो पिछले जैसे ये किया था ना, पिछला कहा गया जैसे मैंने बताया था, इस तरीके से करते हैं, क्योंकि ऑड अगेंस्ट है, यहाँ पर फेवर में है। फेवर में कितना होगा, पहले आप ये x जो है 3/5 प्रोबेबिलिटी आई है अभी आपकी, इस प्रोबेबिलिटी में क्या करते हैं कि यहाँ पर 3/5 है ना, तो अगर ऑड्स इन फेवर निकालना है तो 3 इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं और इसको इस 2 फॉर्म में लिखते हैं। 8वां क्वेश्चन है इसमें, अ कार्ड is drawn at random from a well defined 52 cards, find the probability of its being a spade or a king, spade or a king। देखिए सबसे पहले जो है 52 कार्ड्स होते हैं, ये हम ऑलरेडी कई बार कर चुके हैं, सीख चुके हैं। 52 कार्ड होते हैं, इसमें 13 कार्ड होते हैं 4 स्वीट के, एक होता है आपका डायमंड, एक स्पेड, एक हार्ट्स और एक क्लब्स, ऐसे 4 होते हैं। अ वेल शफल कार्ड 52 कार्ड है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग अ स्पेड और अ किंग। तो स्पेड आने की संभावना क्या है, ये 13 है स्पेड, कुल मिला के 52 है, ये हो गया। और किंग का मतलब क्या हुआ, हर इसके पास, हर एक स्वीट के पास एक किंग होता है, एक किंग होगा, एक क्वीन होगी, एक जैक होगा, एक एस होगा, ऐसे होगा। तो किंग बोला है तो इसके पास एक, इसके पास एक, इसके पास एक, इसके पास एक, तो 4 हो गए। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4 है ना, 4 है तो 4 और 52। तो बेसिकली पी ए जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 13/52, पी बी जो होगी प्रोबेबिलिटी 4/52। अब आपको निकालना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग अ स्पेड और अ किंग, स्पेड और अ किंग। तो बेसिकली पी ए यूनियन बी निकालना है।
तो कैसे करेंगे, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, है ना। तो पी ए इंटरसेक्शन बी, तो इसमें ऐसे करते हैं, पहले पी ए पी बी लिख देता हूं मैं। पी ए क्या हो गया 13/52, पी बी क्या हो गया 4/52। अब सवाल उठता है पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। अब आप देखिए इस 13 कार्ड में, ये जो 13 कार्ड है, अगर मैं इसको 1 से लेकर 13 लिखूं और ये 4 कार्ड है, 1 से लेकर 4 कार्ड लिखूं, मैंने बताया कि हर एक स्वीट के पास एक ही, केवल एक और एक किंग होता है, तो इनके बीच में अगर इंटरसेक्शन लें तो केवल एक ही बनेगा इन 4 अलग अलग स्वीट का। ये तो एक ही स्वीट है, मान लीजिए ये, इधर से बताता हूं, ये 1 2 3 4 है, तो अगर अब ये होना चाहिए, यानी अगर आप ये कहें कि भाई स्पेड होना चाहिए या फिर किंग होना चाहिए, तो स्पेड और किंग, स्पेड और किंग हो उसकी पॉसिबिलिटी तो केवल एक है, तो ये हो जाएगा 1/52। तो पी ए एंड बी इसको कंप्यूट करेंगे तो क्या आएगा, ये आपका 4/13, इसका उत्तर ये आएगा। 413 नहीं है, 4/13 है, ये भी 1/52 है, ये सब डिवाइड में है। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ 2 die find the probability that neither a doublet nor a total of 9 will appear। तो इसको तो हम वैसे भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे हमने पिछले एक्सरसाइजेस में किया है, कि हमें पता है कि अगर सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाई, तो उसका जो सैंपल स्पेस होता है उसमें अगर नंबर ऑफ एलिमेंट निकालें तो 36 होते हैं। क्या होते हैं, 1 1 से लेकर 6 6 तक ये होता है। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इसको हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं कि डबलेट लेके आएंगे, टोटल ऑफ 9 लेके आएंगे, दोनों को जोड़ेंगे, वो आ जाएगी डबलेट और 9 आने की पॉसिबिलिटी, और फिर उसको 1 से हटा देंगे, है ना। तो सैंपल स्पेस हो गया 1 से लेकर 6 6 तक, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हो गए 6 6। अब वहां पर एक इवेंट हम ले रहे हैं जिसमें 9 आएगा, तो ई जो इवेंट है इसको मान रहे हैं कि ई 9 आने का इवेंट हो गया। तो 9 कब कब आएगा, 9 कब कब आएगा, यानी हमने ई इवेंट को मान रहे हैं, सॉरी ये ई को हमने माना डबलेट, तो चलिए ई को हम डबलेट कह देते हैं। ई जो है वो डबलेट वाला हो गया, एफ को अलग ले लेते हैं, वैसे ए बी भी ले सकते थे आप। ये एफ जो हो गया वो 9 आने का हो गया, तो डबलेट क्या है 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6, तो कितने हो गए, 6 हो गए, है ना। तो कुल मिला के 36 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो गई आपकी 6 डबलेट से और 36, ये हम ऑलरेडी देख भी चुके हैं पहले। अब एफ को हमने माना है 9 आने की प्रोबेबिलिटी, तो 9 कब आएगा, 3 और 6, 4 और 4, 4 और 5, 5 और 4 और 6 और 3, इनको जब जोड़ेंगे तो 9 आएगा। तो कितने हैं इसमें, 1 2 3 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हो गया 4 आपके पॉसिबल फेवरेबल केसेस है, 36 आपके फेवरेबल केसेस, टोटल केसेस है। तो 4 फेवरेबल केसेस, 36 टोटल केसेस, ये हो गया पी पी एफ। अब हम जानते हैं नाइदर अ डबलेट नॉर अ टोटल ऑफ 9, अगर हम इन दोनों को जोड़ के 1 से घटा दें तो भी वही उत्तर आएगा, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 1/6 प्लस 1/9 करिए और इसको 1 से घटा दीजिए तो यही आंसर आने वाला है। लेकिन यहां पर क्या करेंगे, हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी नाइदर अ डबलेट, यानी ई नहीं आना चाहिए, तो बार लगा दीजिए। नॉर, नॉर का मतलब और लगाना है ना। लेकिन इसमें क्या है कि जब हम नाइदर और नॉर लेते हैं तो यहां हम करेंगे इंटरसेक्शन, क्योंकि अब यहां पर हम कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं। और एफ, एफ क्या है, नॉर अ टोटल ऑफ 9, इसके ऊपर भी आप ये लगा दीजिए, ठीक है। तो ये क्या बनेगा आपका, बेसिकली इसका मतलब ये है जब इंटरसेक्शन आता है डी मॉर्गन से करेंगे, तो अगर आपको ये इंटरसेक्शन, ये कॉम्प्लीमेंट हटाने हैं तो ये चेंज हो जाएगा, मतलब ई इन दोनों के ऊपर लगाने हैं, पी ई यूनियन एफ करना है तो इसको ऊपर पूरा लग जाएगा। इसका मतलब क्या है, अगर किसी भी ए कॉम्प्लीमेंट लेते तो क्या होता है, 1 माइनस ए हो जाता है, तो इसको आप 1 माइनस पी ई यूनियन एफ ही मानिए, ये तो है। ई यूनियन एफ क्या है, क्योंकि ये दोनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इसमें देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब है पी ए इंटरसेक्शन बी, या फिर यहां पर हमने ई और एफ लिया है तो ई इंटरसेक्शन एफ कर देते हैं, ये आपका हो रहा है 0। तो पी ई यूनियन एफ क्या होता है, पी ई प्लस पी एफ और माइनस पी ए इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ, तो ये तो 0 बताया मैंने आपको। तो पी ई यूनियन एफ हो जाएगा
पी प्लस पी एफ, ठीक। मैंने आपको जैसे बताया इनको जोड़ना ही है, 1/6 प्लस 1/9 ये आएगा 5/18। लेकिन हम कह रहे हैं कि इसकी नीदर नॉर का क्या करना है, 1 माइनस पी यूनियन एफ, पी यूनियन एफ हम 5/18 निकाल ही चुके, तो 1 माइनस 5/18 कर दीजिए, 13/18। देखिए जो आपने पहले किया था वो तो ऑब्जर्वेशन से किया था, अपनी नॉलेज से किया था। यहाँ पर हमने इसमें थ्योरम लगाया है, तो ध्यान रखिए नॉर, नीदर नॉर, जब हम ये लगाते हैं ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए, तो हम इंटरसेक्शन का यूज करें। यहाँ पर बस एक ही कॉम्प्लिकेशन इसमें है इस सवाल में कि यहाँ पर गलती से आप यूनियन ना कर दें, क्योंकि नॉर दिख रहा है, मैंने आपको पहले बताया था, और में यूनियन लगाते हैं, एंड में एंड ये लगाते हैं, इंटरसेक्शन लगाते हैं, लेकिन यहाँ बस यही चीज है। और जब हम इसको पूरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ये साइन बदल जाएगा, और फिर इसको, ये कॉम्प्लीमेंट को तो जानते हैं, कॉम्प्लीमेंट को इसमें कन्वर्ट करना है तो 1 से माइनस करते हैं। सवाल संख्या है 10। अ नेचुरल नंबर इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम अमंगस्ट फर्स्ट 500। तो 1 से लेकर 500 तक नंबर लिए गए। What is the probability that the number so chosen is divisible by 3 or 5? तो एक तो आपको 3 का पहाड़ा पढ़ना है, 3 1 जा 3, ऐसे करके 3 2 जा 6, ऐसे करते करते आपको आगे तक पहुंच जाना है। अब ये नंबर कैसे निकालेंगे मैं अभी बताता हूं, पहले सवाल समझ लेते हैं। और दूसरा है 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 2 10, ऐसे करते हुए आपको पहुंचना है, सारे नंबर इसमें से निकाल लेने। तो हम क्या करते हैं, एलिमेंट्री इवेंट कितने हैं इसमें, 500 टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, अगर हम इसको सैंपल स्पेस माने तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस इज 500, ये तो ठीक हो गया, डिनोमिनेटर में आएगा। लेकिन ये कैसे पता करेंगे कि भाई इनमें से कितने नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल है, तो उसका तरीका समझिए। आपको यहां से पीछे से चलना है, मतलब 1 से लेकर 500 है, इसमें बैक से चलिए और पहला नंबर देखिए जो डिविजिबल है 3 से। 500 तो नहीं है, 499 भी नहीं है, 498, ये नहीं है, ये नहीं है, 498। और 498 डिविजिबल बाय 3 है, इसको डिवाइड करिए तो ये 167 आएगा। तो अगर हम ए बोले कि भाई हमारे पास एक इवेंट है जो नंबर 3 से डिविजिबल है 1 से 500 के बीच में, तो 167 आएगा, ठीक है। तो आप एन ए को कह सकते हैं 167 है। सेम काम हम करेंगे 1 से लेकर 500 तक चलिए। अब हम 5 के लिए देख रहे हैं, 5 इसके पीछे चलना है और देखना है पहला नंबर जो डिविजिबल बाय 5 हो, लेकिन हमको पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि 500 ही अपने आप डिविजिबल बाय है 5 से। तो यहीं से आप 500 और डिवाइड बाय 5 कर दीजिए, आपका 100 आ जाएगा। तो अगर हम 20 सेट लें कि ऐसे नंबर्स जो 1 से 500 के बीच में हैं और 5 से डिविजिबल हैं, वो बी हो जाएगा। एन भी निकालना चाहें तो ये आपका 100 आ जाएगा। क्लियर? तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए की, तो क्या करेंगे, फेवरेबल केसेस कितने हैं 167, टोटल नंबर केसेस है 500, ये क्लियर हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालनी है, कितना आया आपको 100, टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं 500, ये हो गया। अब आपको इसमें वो नंबर देखने हैं जो दोनों से डिविजिबल है, 3 और 5। जैसे मैं आपको बताता हूं 15, 45, इस तरीके से जो नंबर आएंगे, क्योंकि 3 से भी डिवाइड होता है, 3 पंजे 15 और 5 तिया 15, है ना। तो हमको एलसीएम निकालना है इसका। तो 5 इसको सिंपल मल्टीप्लाई करिए, 3 और 5 को मल्टीप्लाई करिए 15, ये इसका एलसीएम है, और 500 से डिवाइड कर दीजिए। ये आपका होगा ए इंटरसेक्शन बी, वो नंबर्स 1 से 500 के बीच में जो दोनों से डिवाइड होते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे इसकी बाद में बात करेंगे, पहले एन निकाल लेते हैं। ये कितना आएगा 500 डिवाइडेड बाय 15, और 500 डिवाइडेड बाय अगर आप 15 निकालने चले तो आपको नहीं गलत हो गया, 3 इंटू 5 तो 15 है ना, 500 में से 500 से 15 डिवाइड करिए तो कितना आएगा, इसमें मैं पी इंटरसेक्शन भी निकाल रहा हूं। तो इसमें क्या करेंगे, पहले आप 1 से लेकर, थोड़ा इसमें जो चीज करनी है वो नहीं कर पाए हम, पहले वो करेंगे। 1 से 500 के पीछे चलिए, 15 इसका जो है वो 3 पंजे 15, ये आपका एलसीएम है। और अब बैक से निकलिए और बैक से चलिए, वो पहला नंबर ढूंढिए जो 15 से डिवाइड होता है। किससे डिवाइड होता है, 15 से डिवाइड होता है। क्लियर? तो आप जब पीछे आएंगे तो आप देखेंगे 499 नहीं, 498 नहीं, 497 नहीं, 496 नहीं, 495 ऐसा नंबर आएगा जो डिविजिबल होगा किससे, 15 से।
तो अब यहाँ पर हम 495 बाय, अब हम n निकालना ना, इसलिए वो जो प्रोबेबिलिटी है वो बाद में करेंगे, पहले 495 बाय 15 करिए, ये आपका रहा है 33, ठीक। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और प्रोबेबिलिटी बी निकाल ली। अब आपका n आ गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो अब ये जो नंबर है ना, ये फेवरेबल केसेस हो गया। टोटल नंबर ऑफ केसेस तो खैर 500 ही आने हैं नीचे, तो ये तीनों चीज आ गई, 1 2 3। अब मैं इसको हटा रहा हूं और आपको यहां से बता रहा हूं। आपका प्रोबेबिलिटी बाद में निकलेगी, पहले नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, फिर प्रोबेबिलिटी ए कितना होगा, ये प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी हम सीख चुके। अब आपको सीधा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, क्योंकि आपको पी ए और बी निकालना है, या तो 3 से डिवाइड हो या 5 से डिवाइड हो। तो दो, अब कैसे निकालेंगे, यहां आप ये रख देंगे पहले में, दूसरे में ये रख देंगे और तीसरे में रख देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 233 बाय 500 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ द टू थ्रोज कम अप विद अ नंबर 3। तो एक डाई को थ्रो किया गया 2 बार, तो मैं आपको बता दूं, एक डाई को आप 2 बार थ्रो करें या 2 डाई को 1 बार थ्रो करें, ये एक ही बात है। इसका सैंपल स्पेस क्या बनना है, ये पूरा बनना है 1 1 1 2। 1 को फिक्स कर दिया, 1 से लेकर 6 सेकंड नंबर है, 2 को फिक्स कर दिया 1 से 6, इस तरीके से 6 को फिक्स कर दिया 1 से लेकर 6, ये हो गया। ओके, अब हम आते हैं कि हम एक इवेंट मान लेते हैं कि ए एक ऐसा इवेंट है जिसमें पहला थ्रो उसी में 3 आ गया, और बी ऐसा इवेंट मानते हैं जिसमें सेकंड थ्रो 3 लाएगा, मतलब पहले पे 3 आ जाए, दूसरे पे कुछ भी आता रहे, वो ये हो गया। और ए इवेंट, और पहले पे कुछ भी आता रहे, दूसरे में 3 आए, वो आपका बी इवेंट हो गया। तो अब आप देखते हैं कि यहां पर अब पहले पे 3 कहां आएगा, पहले पे 3 केवल यही रो पे आएगा, 3 इसमें ही, इसी में फर्स्ट में आ रहा है। तो आपके कुल मिला के जो ए इवेंट है उसमें 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 आ जाएगा। ये वाली रो हो गई आपकी, कौन सी, ये वाली रो हो गई। अब सेकंड नंबर पे 3 आएगा, वो कौन सा हो गया, वो ये वाली रो हो गई, इसमें हमने हमेशा 3 3 3 बाद में आ रहा है, बाकी और किसी में नहीं है। सेकंड नंबर पे 3 3 3 आ रहा है, और इस वाले रो में पहले पे 3 आ रहा है, तो कितना, ये भी 6 है और ये भी 6 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाय, और कुल कितने हैं, ये 6, ये 6, 6 इंटू 6, ये तो हम 36 जानते ही हैं, तो 6 बाय 36 ये हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी हो गई आपका 6 बाय 36, दोनों ही 1 बाय 6 हो गए, दोनों भी 1 बाय 6 हो गए। अब इनमें कॉमन इवेंट निकालिए, इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन कैसे मिलेगा आपको, इस रो पे सीधा चलिए और इस कॉलम पे सीधा चलिए, इसका इंटरसेक्शन कहां आ रहा है, 3 3, यही कॉमन है। इंटरसेक्शन मतलब होता है दोनों में कॉमन क्या है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी आपका केवल एक ही नंबर है, और प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो फेवरेबल केसेस 1 है, टोटल नंबर ऑफ केसेस है 36। क्लियर, तो 1/6 पी ए पे रखेंगे, 1/6 पीबी पे रखेंगे, और 1/36 आप पी ए इंटरसेक्शन बी पे रखेंगे। आपको पी या तो पहले पे 3 आए या दूसरे पे 3 आए, पी ए एंड बी ऐसे निकालेंगे, तो 11/36 आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, अ कार्ड इज थ्रोन फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, पहले डेक देख लीजिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस और अ स्पेड। तो प्रोबेबिलिटी ऐसे लिखते हैं हम, एस और स्पेड, तो इससे क्लियर पता चल गया आपको कि हमारा एक ए इवेंट होगा जिसमें एस आएगा, बी इवेंट होगा जिसमें स्पेड आएगा। तो ए इवेंट हम मान रहे हैं जिसमें एस आने वाला है, बी ऐसा इवेंट है जिसमें हमारा स्पेड आने वाला है। तो अगर हम इसको ए माने, इसको बी माने, तो पी ए और बी का मतलब पी ए यूनियन बी निकालना है। ओके, तो पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल लेते हैं। देखिए एस आने की संभावना क्या है, कितने एस है, 1 2 3 4, 4 एस है, कुल मिला के कितने कार्ड है, 52, तो 4/52 ये हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आई है। अब इसमें दूसरा है स्पेड, स्पेड कितने हैं, ये देखिए एक इसमें होता है क्लब, स्पेड, हार्ट और डायमंड, ऐसे चारों होते हैं ना।
तो स्पेड 13 है इसमें, स्पेड कितने हैं 13 है, तो 13 फेवरेबल केसेस हो गए, कुल मिला के कितने कार्ड्स हैं 52, तो पी बी हो गया। अब जो असली चीज आती है वो है पी ए इंटरसेक्शन बी, तो एस भी हो और स्पेड भी हो, तो एक ही तो एस है, एक ही तो ऐसा है जो स्पेड भी है, ये जो डायमंड हो गया, एक ही हो गया जिसमें स्पेड भी है और एस भी है, तो ये एक ही तो मिला, एक ही है ना इसमें, 13 में से एक ही है, स्पेड भी होना चाहिए और स्पेड भी, दोनों एक साथ होने चाहिए, ठीक, तो ये केवल एक ही है, हर एक स्वीट के पास एक एस होता है ना, तो स्पेड के पास भी एक ही होगा, तो एक हो गया, 52 इसके वैल्यूज हो गई, मतलब टोटल नंबर ऑफ केसेस। अब आप सीख गए जो पैसे पिछले सवाल में किया था, पी ए यूनियन बी निकालना है, इसको ऐसे निकलेंगे पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, इसको यहां रखिए, इसको यहां रखिए, इसको यहां रखिए, 4/13 आ जाएगा। अगला सवाल है इसमें, a card is drawn at random from a well defined well shuffled deck of 52 cards, find the probability of its being a spade or a king। तो ये तो सीधा सवाल है आपके पास, स्पेड और अ किंग, तो जो अभी हमने किया था 52 कार्ड है, 13 13 13 13 4 स्वीट है, एक स्वीट कितना होता है स्पेड का होता है, तो स्पेड कितने हैं इसमें 13, टोटल कितने हैं 52, ये हो गया, प्लस किंग कितने हैं आपके पास, स्पेड और किंग, किंग 4 है, ये आपके पास किंग है, ये 1 2 3 4, 4 हो गए, 4/52। अब कौन सा ऐसा है जो किंग भी हो और स्पेड भी हो, तो एक स्वीट के पास एक ही किंग तो होता है, तो एक ही है ये 1/52, बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन है जैसे पहला था, तो यही 4/13 ही आएगा इसका। 14th क्वेश्चन, one number is chosen from 1 to 100, find the probability that it is divisible by 4 और 6। तो अभी जो हमने क्वेश्चन किया था जिसमें 1 to 500 दिया था और 3 और 5 से डिवाइड होगा, ये बिल्कुल सेम उसी तरीके से, तो इसको थोड़ा फटाफट किया जाए। 1 से लेकर 100 तक आपके पास नंबर है, ए हम मान रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट सैंपल स्पेस में हो गया 100, तो 100 नीचे आएगा डिनोमिनेटर में। दूसरा यह है कि 4 से डिविजिबल कौन कौन से हैं, तो हम 1 से लेकर 100 तक लेते हैं और देखते हैं 4 से डिविजिबल कौन सा है, और पीछे से चलेंगे और 4 से डिविजिबल जो भी होगा उसको डिवाइड कर देंगे 4 से, तो 100 ही डिवाइड हो जाता है 4 से, तो 100 डिवाइड बाय 4, तो ये आ गए आपका 25। तो 25 ऐसे नंबर हैं 1 से 100 के बीच में जो 4 से डिवाइड होते हैं, तो आपका ये अगर इसको ए कहें तो ये NA हो गया 25। ऐसे बी हमारा क्या हो गया कि भाई नंबर डिविजिबल होना चाहिए 6 से, तो 1 से लेकर 100 के बीच में हम पीछे से चलेंगे और कौन सा नंबर ढूंढेंगे पीछे चलते चलते, वो नंबर जो 6 से डिवाइड हो जाएगा, तो 100 नहीं है, 99 नहीं है, 98 नहीं है, 97 नहीं है, 96 डिवाइड होता है, तो 96 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 16, तो नंबर ऑफ एलिमेंट बी ये हो गया 16। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसे करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैसे करेंगे, आपको पता है डिनोमिनेटर में तो 100 आना ही है, तो 100 कर दीजिए, ए आपका जो नंबर ऑफ एलिमेंट ए फेवरेबल केसेस है 25 इसके फेवरेबल केस है 16, 100 यहाँ आ जाएगा, पी ए पी बी आ गया। अब आपको लेना है पी ए और पी बी का इंटरसेक्शन, तो आपको 4 और 6 का एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है, 2 to the 4 2 to the 6 2 to the 4 4 3 12, इसके आगे नहीं होगा, तो 2 to the 4 ये हो गया 2 into 2 into 3, तो ये आपका 12 आ गया, 12 एलसीएम है, तो अब आपको ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालेंगे, 1 से 100 के बीच में जितने भी नंबर हो जो 12 से डिवाइड होते हो, तो आप कौन सा नंबर है, यहां से बैक से शुरू करेंगे, पहला नंबर ढूंढेंगे जो 12 से डिवाइड होता है, तो अच्छी बात यह है कि 96 ही 12 से डिवाइड हो जाएगा, ये कितना रहा 8, तो 1 से 100 के बीच में 8 नंबर है जो 12 से डिवाइड हो रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे इसकी, ये तो n आया ना, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, इसलिए 8 लेंगे फेवरेबल केसेस और टोटल नंबर केसेस तो हमारे 100 ही रहेंगे, ठीक, 8/100, तो पी ए आ गया, पी बी आ गया और पी ए इंटरसेक्शन भी आ गया, यहां रख दीजिए पी ए प्लस पी बी, क्योंकि आपको पी ए यूनियन बी पूछा है, या तो 4 से डिवाइड हो या 6 से डिवाइड हो, तो ये 1 2 3 वैल्यू हमने रख दी, 33/100 आ जाएगा। अगला इसमें सवाल बन रहा है 15, फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ कार्ड्स, डेक ऑफ कार्ड देखिए पहले,
4 cards are drawn at random, 4 निकालेंगे. What is the probability that all the drawn cards are of the same color? ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन यहां पर हम करेंगे आप बाकायदा इस एडिशन थ्योरम से. ठीक है जी. अब इसमें क्या है कि 52 कार्ड हैं और अब इसमें से 4 निकाल रहे हैं, तो सीधी सी बात है, ये पूरे 52 कार्ड होते हैं, इसमें से 4 निकाल रहे हैं तो 50C4 तो ये तो डिनोमिनेटर में आएगा. ठीक. अब इन्होंने कहा कि what is the probability that all the drawn cards are of the same color? तो इसमें दो कलर होते हैं, आप ये देख रहे हैं, ये तो रेड होगा या ये ब्लैक होंगे. तो एक ए इवेंट मान रहे हैं रेड आने का और बी इवेंट मान रहे हैं हम रेड हो गया ब्लैक आने का. राइट. अब आप देखिए कि ये 26 रेड में 26 कार्ड है, 26 कार्ड है. अब चारों के चारों एक जैसे कलर के आने चाहिए, तो इस 26 में से जब अगर रेड आने की संभावना देखेंगे तो C4, 26 में से 4 निकाल रहे हैं हम. अगर ब्लैक आने की संभावना है, क्योंकि 26 ही है ब्लैक, आधे आधे है ना, आधे ब्लैक कलर के आधे रेड कलर के, 26 कार्ड्स है, उसमें से हमको 4 ही निकालने हैं. तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी ए की? मैंने आपसे कहा कि ये तो डिनोमिनेटर में आएगा ही आएगा. प्रोबेबिलिटी बी की कितनी हो जाएगी? डिनोमिनेटर में तो 50C4 डाल दीजिए आप, ये निकाल लेंगे ना. सी वाला एनसीआर तो कर सकते हैं आप, ये मैं मान सकता हूं कि इतने क्वेश्चन कर लिए हमने, ये आप कर लेंगे. और यहां पर 26C4 डालिए, यहां पर 26C4 डाल दीजिए. अब आपको मेन चीज है पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है. तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे इंटरसेक्शन बी? अब आप देखिए, ब्लैक आएगा तो रेड नहीं आएगा, रेड आएगा तो ब्लैक नहीं आएगा, यानी कि ए और बी का जो इंटरसेक्शन है वो है 5. कुछ है ही नहीं इसमें, कोई दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है. ठीक. तो आपका पी इंटरसेक्शन बी हो जाएगा 0. तो आप फॉर्मूले में रखिए पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी. यहां पर आपको 26C4 बाय 52C4 यहां भी रखना है सेम जगह, तो 0 कर देना है. इसको कंप्यूट करेंगे 92/833 आएगा. अगला सवाल है 16वां. 100 स्टूडेंट्स अपीयर्ड फॉर 2 एग्जामिनेशन, 60 पास द फर्स्ट, 50 पास द सेकंड एंड 30 पास बोथ. 100 स्टूडेंट अपीयर हुए हैं, 100 स्टूडेंट पास अपीयर हुए हैं, इसमें 2 एग्जामिनेशन है. ठीक. अब 60 पास द फर्स्ट, 50 पास द सेकंड एंड 30 पास द बोथ. Find the probability that a student selected at random has passed at least one examination. At least one examination. तो हम क्या करते हैं, ए ले लेते हैं कि भाई पहला एग्जामिनेशन, फर्स्ट एग्जामिनेशन क्रॉस किया हो, पास किया हो. बी ले लेते हैं सेकंड एग्जामिनेशन पास किया हो. तो हमारे पास टोटल कितने हैं? 100. और एन ए कितना दिया हुआ है आपको, मतलब जिसने पहला पास किया है वो 60 दिया हुआ है. एन बी कितना है, जिसने दूसरा पास किया हो, वो आपका हो गया 50 दिया है. और जो दोनों इसमें कहा गया 30 पास बोथ, मतलब ए इंटरसेक्शन बी, मतलब दोनों जिसने पास किया हो, वो कितना दिया है आपको? वो आपको दिया है 30. कुल मिला के 100 है. तो प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे. ये फेवरेबल केस है, ये टोटल केस है, ये फेवरेबल केस है, ये टोटल केस है, ये फेवरेबल केस है. 30/100 ये प्रोबेबिलिटी हो गई. ओके. तो आपको निकालना है एटलीस्ट कि कम से कम हैज पास एटलीस्ट वन एग्जामिनेशन. तो बेसिकली आपको ए यूनियन बी निकालना है, कम से कम एक, पहला दूसरा या दोनों, कम से कम एक होना चाहिए. तो पी ए यूनियन बी निकालेंगे तो पी ए प्लस पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी, ये 50/60 प्लस 60/100 माइनस 30/100 करेंगे तो 4/5 आएगा. ये 4/5 आपका उत्तर है. अगला है 17 क्वेश्चन. A box contains 10 white, 6 red, and 10 black balls. A ball is drawn at random from the box. What is the probability that the ball drawn is either white or red? Either white or red. तो सीधी सी बात है, आपको P either white और रेड निकालना है. समझ में आ गया कि A हम इवेंट मानेंगे व्हाइट आने का और B इवेंट मानेंगे रेड आने का. तो पहले बक्सा बना लेते हैं, ये सबसे इजी होता है समझने के लिए. इसमें 10 व्हाइट है, 6 रेड है और 10 ब्लैक है. ओके.
A ball is drawn at random from the box. What is the probability that the ball drawn is either white or red? तो probability हम A मान रहे हैं white बॉल आने की. तो पहली चीज तो ये है कि आपको टोटल करना है. 10, 6 और 10 कितना हो गया? 26 हो गया. इस 26 बॉल में, इन 26 बॉलों में आपने एक बॉल निकाली. एक बॉल निकाली है ना. बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम. ठीक. तो 26 टोटल है, इसमें से एक बॉल निकाल रहे हैं. तो 26 C1, ये तो 26 ही आ जाएगा. तो अगर आप A लेंगे तब भी आप प्रोबेबिलिटी में 26 को ही नीचे रखेंगे. B लेंगे तो 26 को ही नीचे रखेंगे. ये तो क्लियर हो गया. 26 क्यों नीचे आ रहा है. अब देखिए, इवेंट ऑफ ड्राइंग अ व्हाइट बॉल. व्हाइट कैसे निकलेगा? एक ही निकालना है. तो व्हाइट 10 में से एक निकालना है, तो 10C1. तो यहां पर रख दीजिए 10C1. आपको पता है NC1 N होता है, तो आपका ये 10 आ जाएगा. ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A आ गया. प्रोबेबिलिटी B निकालनी है, तो अब आपको निकालना है रेड बॉल. रेड कितने हैं इसमें? 6 में से एक निकालना है. 6C1, तो 6 ही आएगा. 6. प्रोबेबिलिटी A हो गया, B हो गया. अब आपको बताना है प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B में है कि एक बॉल निकालेंगे. तो एक बॉल अगर रेड व्हाइट आएगी तो रेड नहीं आ सकता, रेड आएगा तो व्हाइट नहीं आ सकता. वैसे अगर आगे एक्सटेंड करूं मैं, तो अगर गलती से ये भी निकल गया, ब्लैक भी निकल गया, तो भी रेड और व्हाइट तो नहीं आ सकता. तो A और B जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो PA इंटरसेक्शन B 0 होगा. तो आपको सीधा PA प्लस PB कर देना है. PA यूनियन B होगा, यानी कि ये यूनियन है. बेसिकली A यूनियन B निकालना है आपको. तो PA यूनियन B होगा. इन दोनों को जोड़ दीजिए, बस यही हो जाएगा. 8/13 आएगा. इस क्वेश्चन में, इन अ रेस द ऑड इन फेवर ऑफ हॉर्सेस A B C D. तो 4 हॉर्सेस हैं, घोड़े हैं, A B C और D. अब इनकी जो ऑड्स इन फेवर है वो दिया हुआ है. इनका दिया है 1:3, B का दिया हुआ है 1:4, C का दिया है 1:5 और D का दिया है 1:6 respectively. Find the probability that one of them wins the race. अब इनमें से एक को जीतना है. कोई एक जीतेगा तो ओनली वन कहा गया है. तो जब एटलीस्ट वन या एक ऐसी बात आती है तब हम यूनियन लेते हैं. लेकिन उसके लिए हमको इनकी प्रोबेबिलिटी चाहिए. प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? ये है ऑड्स इन फेवर. तो उसको मैंने कैसे बताया था आपको कि आपको ये 1 को तो ऊपर रखना है और इन दोनों को जोड़ के नीचे करना है, यानी 1 + 3 4. ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई. ऐसे इसको ऊपर रखना है, इन दोनों को जोड़ देना है. 4 + 1 5. ये 1:5 है, तो 1/5 + 1 6. ये हो जाएगा 1/6 + 1 7. तो ये हो गई इनकी प्रोबेबिलिटी. अब इनको हम नाम दे देते हैं. मान लीजिए ये जो प्रोबेबिलिटी आई है या फिर इवेंट आ गई, ये तो इवेंट है. ये तो ऑड्स इन फेवर है, ये इवेंट हो गए. और इनकी प्रोबेबिलिटी, जैसे हम इसको कहते हैं भाई इवेंट आपका क्यू की प्रोबेबिलिटी आ गई. क्यू कह देते हैं इसको हम कह देते हैं R, इसको कह देते हैं S, इसको कह देते हैं T. तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई. अब इसके बाद हमको करना क्या है, क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, कोई किसी एक को ही जीतना है. तो एक जीतेगा तो बाकी हारेंगे. कोई भी दो एक साथ नहीं जीत सकते. इसका मतलब Q और अगर मैं R का इंटरसेक्शन लूं तो भी 0 है. Q इंटरसेक्शन R इंटरसेक्शन अगर आप T भी ले लीजिए, कोई भी एक ले लीजिए, तो 0 है. तो इसका फॉर्मूला तो खैर आपको याद है, QRST. जैसे 4 हम जब ले लेते हैं, जैसे हम 2 लेते हैं, तो जैसे PA यूनियन B क्या होता है? PA + PB - P इंटरसेक्शन B. ऐसी PA यूनियन B यूनियन C क्या होता है? PA + PB + PC - P इंटरसेक्शन B P इंटरसेक्शन C PB इंटरसेक्शन C और प्लस P का सारा इंटरसेक्शन. तो यहां पर ये सब जो चीजें हैं वो सब 0 हो जाएंगी. कहने का मतलब अगर इसका फॉर्मूला खोलेंगे तो सब 0 हो जाएंगे, क्योंकि इंटरसेक्शन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है ना ये. तो केवल ये बचेगा PQ PR PS PT फॉर्मूला में, जो हमारा थ्योरम है, एडिशन थ्योरम. तो इसमें आपको करना क्या है, बस इन चारों को जोड़ देना है, बस यही आ जाएगा. 1/4 से लेकर 1/7 तक जोड़ दीजिए. 319/420 इसका उत्तर आएगा. सवाल संख्या है 19. द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन विल ट्रेवल बाय अ प्लेन इज 3/5. प्लेन
एंड दैट ही विल ट्रेवल बाय ट्रेन इज 1/4. तो ट्रेन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही और शी विल ट्रेवल बाय प्लेन और ट्रेन. तो और मतलब क्या हो गया, हमको अगर हम प्लेन वाला इवेंट मान लें कि भाई जो आदमी हो वो प्लेन से ट्रैवल करेगा, उसको हम कह देते हैं ए. ट्रेन से ट्रैवल करेगा उसको हम कह देते हैं बी. तो प्रोबेबिलिटी कितनी है ए की, वो दिया हुआ है 3/5. बी की भी दी हुई है 1/4. अब ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, यानी पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 0. अगर एक साथ प्लेन और ट्रेन में एक साथ ट्रैवल तो नहीं कर सकता, किसी एक में ट्रैवल करेगा. तो बस सीधा आप इसको 0 कर दीजिएगा. ये आपके पास एडिशन थ्योरम है, यहाँ पर इन दोनों जगह ये दोनों रख दीजिए और यहाँ पी इंटरसेक्शन बी की जगह 0 रख दीजिए. 17/20 आ जाएगा. अगला जो सवाल है वो है आपका कार्ड्स पे. तो है 2 cards are drawn from a well shuffled pack of 52 cards. Find the probability that either both are black or both are kings. Both are black or both are kings. तो पहली चीज ये है कि हम एक इवेंट मानेंगे ए, एक E1 मान लेते हैं और एक E2 मान लेते हैं. ये हमारा इवेंट हो गया. अब हमको 2 कार्ड निकालने हैं. कितने कार्ड निकालने हैं, 2 कार्ड निकालने हैं. 2 कार्ड निकालने की संभावना कितनी, 52 कार्ड है और 2 कार्ड निकालने हैं. तो 52C2 ये तो आपको डिनोमिनेटर में क्लियर हो गया, यही आएगा. अब पहली चीज कहा गया, हमने इवन माना कि भाई हमारे दोनों कार्ड जो है वो ब्लैक कार्ड हो, काले कार्ड हो. तो इसमें कितने ब्लैक कार्ड होते हैं, 26 ब्लैक कार्ड होते हैं और 26 रेड कार्ड होते हैं. ये ब्लैक हो गए और ये रेड हो गए. तो 26 में से दो, अगर ब्लैक ही आने तो दो जो निकलने वो 26 से ही निकलने हैं. तो 26C2 यहां पर आ जाइए आप. E2 इवेंट माना हमने कि वो किंग आएगा, किंग. तो कितने किंग है भाई, 1 2 3 4. हर एक स्वीट के पास पूरे 52 कार्ड्स में 4 किंग होते हैं. तो 4 किंग है, उसमें से 2 लेने हैं आपको. तो 4C2 बाय 52C2. अब जो चीज आ गई वो ये है कि इंटरसेक्शन क्या होगा, इसका इंटरसेक्शन क्या होगा. तो हम जानते हैं कि अगर हम P E1 इंटरसेक्शन E2 निकालने चले तो क्या आएगा, ये क्या थे, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, नंबर ऑफ टोटल केसेस. तो इसके लिए मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस निकालने होंगे जो E1 इंटरसेक्शन E2 में आएंगे, और हमको टोटल नंबर ऑफ केसेस हो तो हमारे पास 52C2 है, ये तो हमको रखना ही है. NS मतलब सैंपल स्पेस में कितने, 52C2 है. तो पहले तो इसको आप 52C2 कर दीजिए. अब यहां पर एक थोड़ा सा कैच है. कैच ये है कि आपको लगेगा कि जब हम 2 कार्ड निकाल रहे हैं तो 2 ब्लैक, 2 कौन कौन से हो, इसमें कहा गया है आइदर बोथ आर ब्लैक और बोथ आर किंग्स. या तो ब्लैक हो या तो दोनों ब्लैक हो या दोनों किंग्स हो, ये कहा गया ना. हमको इंटरसेक्शन निकालना है तो 2 ही कार्ड तो निकालने हैं. ब्लैक और किंग में इंटरसेक्शन क्या है, ब्लैक और किंग हो, मतलब ब्लैक यहां का किंग और यहां का किंग. मतलब हमारे पास 2 ब्लैक किंग आ रहे हैं, लेकिन इन 2 ब्लैक किंग में से कौन सा आएगा वो भी तो एक चीज है. इन 2 ब्लैक किंग्स में कौन सा चूज करें. तो ये 2 ब्लैक किंग जो है, जैसे एक ब्लैक किंग हमने यहां का लिया, ये ले लीजिए, और एक ब्लैक किंग इसका लिया, तो हमने कौन सा ले रहे हैं वो भी तो लेना पड़ेगा. तो 2 में से 2 चूज करने की संभावना क्या है, 1 है. और यही इसका नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस है. केवल एक ही है फेवरेबल केसेस, ध्यान रखिएगा, 2 मत लिखिएगा, क्योंकि सवाल से एकदम लग रहा है कि भाई 2 ही आना चाहिए. 2C1 नहीं हो रहा, एक नहीं चूज कर रहे हैं, 2 है, 2 में से 2 चूज कर रहे हैं, ब्लैक भी है और साथ में किंग भी है, तो यहां 1 आएगा. अब आपके पास क्या क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 आ गया. तो बस आपको यहां रख देना PE1 प्लस PE2, ये तो आप सीख चुके हैं, ये हमारा एडिशन थ्योरम है, माइनस PE1 इंटरसेक्शन E2. मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे और इससे ये घटा देंगे. यहीं पे ऐसा हो रहा है, कंप्यूटेशन आपके सामने है, 55/221 आएगा. सवाल संख्या 21 है, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स. फिर से कार्ड का सवाल है, तो यहां कार्ड देख लेते हैं. 2 कार्ड हमने निकाले हैं, और उसके बाद व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 कार्ड्स ड्रॉन आर आइदर एसेस और ब्लैक कार्ड्स. तो प्रोबेबिलिटी हमको किसकी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऐसी है, आइदर हम एक काम करते हैं, ए इवेंट मान लेते हैं कि 2 एसेस आएंगे, इक्के
ये एक के 4 एक के होते हैं, और एक हम प्रोबेबिलिटी एक बी मान लेते हैं, जिसको हम कहते हैं कि भाई दोनों ब्लैक कार्ड्स आएंगे, तो 2 ब्लैक कार्ड्स। ओके, अब आप देखिए, जब हम ए और बी निकालना चाहते हैं, आइदर एसेस, या तो एसेस आए तो पी ए यूनियन, या ब्लैक कार्ड आए तो ए पी यूनियन बी, तो आपको इसके लिए पी ए चाहिए, पी बी चाहिए और पी ए इंटरसेक्शन भी चाहिए। तो पहले पी ए देख लेते हैं, कितने कार्ड्स है इसमें, 52 कार्ड्स है। अब आप देखिए, आपने जब एक कार्ड निकाला, 52 में से एक कार्ड निकाला, वो क्या आया, कितने बचे, कितने कार्ड निकाल, अभी इसमें 4 एसेस हैं, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, तो पहली चीज तो ये 4/52, एक कार्ड निकाला आपने। लेकिन जब दूसरा भी आप निकालेंगे तो देखिएगा, अब बचे कितने, 3। जब एक निकाल लिया, मान लीजिए आपके ये 4 कार्ड है, जब ये आपने निकाल लिया तो 3 ही तो बचे, मतलब 51 बचे। तो पहली चीज तो ये 51 है, और क्योंकि एक निकाल लिया तो 3 ही बचे इसमें, तो 3। क्लियर हुआ? दूसरे से और अच्छे से समझ जाएंगे। पीबी क्या आएगा, अब आपको 2 ब्लैक कार्ड्स निकालने हैं। ब्लैक कार्ड्स कितने हैं इसमें, ये 13 और ये 13, सीधा 26 कार्ड ब्लैक है, कुल मिला के कितने कार्ड है, 52। लेकिन जब दूसरा निकालेंगे तो एक तो ब्लैक कार्ड आप निकाल चुके हैं, कोई भी निकाल चुके, मान लीजिए ये निकाल लिया आपने, तो जब ब्लैक कार्ड निकाल लिया तो बचे केवल 51, क्योंकि एक कार्ड निकाल चुके हैं, तो बाकी कितने बचे, 3 ही तो बचे, ये 1 2 3, 3/51, 25, सॉरी ब्लैक कार्ड की बात कर रहे हैं ना हम, एसेस की बात नहीं कर रहे, ब्लैक कार्ड की बात कर रहे हैं। तो ब्लैक कार्ड में मान लीजिए एक निकाल लिया, तो बाकी कितने बचे, ये 12 और ये 13 है ही, तो 25, ये आपका पीबी हो गया। अब इंटरसेक्शन देखते हैं इनका, इंटरसेक्शन देख लेते हैं। कार्ड ब्लैक भी हो और साथ में एसेस भी हो, देखिए ये ब्लैक है एस, ये ब्लैक है एस है, 2 ही तो संभावना है, बस 2, मतलब पी ए इंटरसेक्शन जो बी है उसके उसमें 2 कार्ड्स हैं आपके पास, ठीक। अब 2 कार्ड निकाला आपने 52 कार्ड में से, अगली बार जब आप निकालेंगे, क्योंकि अब ये जो 2 कार्ड है, ये वाला और ये वाला की कार्ड में बात कर रहा हूं, एसेस की ना, ब्लैक एसेस, तो पहले ये निकाल लिया, जब ये निकाल लिया तो दोनों में से कोई भी निकाल सकते हैं, तो 2/52, लेकिन जब निकाल लिया तो बचे तो केवल 51, और एक निकाल लिया तो एक ही एस तो बचा, तो 1/51। क्लियर हो गया? अब इसकी जगह पे ये रख दीजिए, इसकी जगह पे ये रख दीजिए, पी ए यूनियन बी होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी, और इसकी जगह ये रख दीजिए। कंप्यूटेशन तो आपके सामने है, 55/221 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अ बॉक्स कंटेन 30 बोल्ट्स एंड 40 नट्स, half of the bolts and half of the nuts are rusted. If 2 items are drawn at random, what is the probability that either both are rusted or both are bolts? चलिए पहले तो हम बक्सा बना लेते हैं, इससे ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। इसमें कितने कितने हैं, इसमें कहा गया 30 बोल्ट्स है, तो 30 बोल्ट है साहब, लेकिन ये 30 बोल्ट में 15 सही है और 15 खराब है, रस्टेड है, मतलब उसमें जंग लगा हुआ है। चलिए अगला क्या है, 40 नट्स है, इसमें आधे जो है 20 नट खराब है, अच्छे है, टिक कर देता हूं, और 20 जो है खराब है। ये हो गया क्लियर? अब आप देखिए कि आपको क्या निकालना है, आइटम्स आर बोथ रस्टेड और बोथ आर बोल्ट्स, तो बोथ रस्टेड पहले निकाल लेते हैं और बोथ बोल्ट्स निकाल लेंगे, फिर इनका इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो इसको रस्टेड को हम इवेंट मान लेते हैं कि दोनों के दोनों रस्टेड आए, या इवेंट जो है आर कि दोनों के दोनों रस्टेड आए, दोनों के दोनों डिफेक्टिव है, बेसिकली बोथ डिफेक्टिव, चाहे बोल्ट हो चाहे आपका नट हो। और जो बी इवेंट ले रहे हैं वो इवेंट है कि दोनों के दोनों बोल्ट्स आ जाए, बोथ बोल्ट्स। तो इस पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैं कर रहा हूं पी आर, दोनों के दोनों क्या आने चाहिए, रस्टेड आने चाहिए या फिर डिफेक्टिव पीस आने चाहिए। तो अब देखें कि डिनोमिनेटर में क्या आता है, डिनोमिनेटर में हमेशा टोटल नंबर ऑफ केसेस आते हैं, तो 40 + 30 70 में से आप 2 निकाल रहे हैं। यहां पर आपको कुछ नहीं सोचना है, पूरा टोटल करना है, जितने निकालने हैं वो नीचे लिख देना। ये तो क्लियर हो गया।
अब आपको जो दोनों चाहिए वो डिफेक्टिव होने चाहिए, डिफेक्टिव होने चाहिए। तो इसमें डिफेक्टिव कितने हैं? 15। इसमें डिफेक्टिव कितने हैं? ये वाले, ये 15 डिफेक्टिव हो गया, क्रॉस जिसमें मैंने किया। ये 20 यहां हो गया, तो 15 प्लस 20 कितने? 15, और ये रस्टेड हो गए, और ये 20 कितना हो गया? ये हो गया कुल मिला के 35। 35 रस्टेड हो गए ना, है ना। अब 35 रस्टेड है, और इन्हीं 35 में से 2 निकलेंगे, क्योंकि दोनों रस्टेड आने चाहिए, दोनों ही खराब आने चाहिए। तो ये खराब 35 है टोटल, और इसमें से आपको 2 निकालने, तो पीआर हो गया। चलिए साहब, अब हम आते हैं पीबी पे। दोनों के दोनों जो होंगे वो आपके बोल्ट्स होने चाहिए। तो बोल्ट्स कितने हैं? 30 है, 30 में से 2 निकालने हैं, और नीचे तो 70C2 आंख बंद करके लिख ही दीजिए। ये क्लियर हो गया। अब आपका मेन काम जो है वो ए आर इंटरसेक्शन बी का है। इसमें कितने आएंगे? तो आंख बंद करके पहले नीचे 70C2 लिख लीजिए, क्योंकि 2 निकालने हैं। अब इसमें इंटरसेक्शन क्या क्या है देखिए। इसमें इंटरसेक्शन ये होगा कि दोनों रस्टेड हो और दोनों बोल्ट हो, दोनों रस्टेड हो, दोनों बोल्ट हो। तो इसको तो भूल जाइए आप, क्योंकि बोल्ट ही होने चाहिए। और बोल्ट में रस्टेड कितने, बोल्ट में खराब कितने? 15 ही तो हैं। तो बस 15 में से 2 निकलने हैं, और 70C2 नीचे आ गया। तो यहां पर आप लिखेंगे ये वाला जो मैंने पहला बताया, यहां लिखेंगे आप ये वाला जो मैंने दूसरा बताया, और यहां लिखेंगे आप तीसरा माइनस में, और कंप्यूटेशन करेंगे 185/483 आएगा। सवाल संख्या है 23। एन इंटीजर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम फर्स्ट 200 पॉजिटिव इंटीजर्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द इंटीजर इज डिविजिबल बाय 6 और 8। ऐसे 2 सवाल ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो है 1 से लेकर 200 तक, ये हमारा सैंपल स्पेस है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस आपके 200 है, तो हर डिनोमिनेटर में आपको 200 डालना है। तो इसमें कहा कि भाई ऐसा बताइए कि जो 6 से भी डिविजिबल हो और 8 से भी हो। तो हम एक ए इवेंट मानते हैं कि ये डिविजिबल बाय 6 हो। तो पहले क्या करते हैं कि हमारे पास टोटल नंबर वो कितने एलिमेंट है जो 6 से डिवाइड होते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 200 से पीछे निकलेंगे, 200 से चलेंगे, और पहला नंबर ढूंढेंगे जो 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो 200 नहीं होता, 199 नहीं होता, 198 होता है। ओके, तो 198 हो जाता है, तो 198 लिखिए, इसको 6 से डिवाइड कर दीजिए, ये आपको नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएंगे, वो जितने एलिमेंट जो 6 जो इसके बीच में है और 6 से डिवाइड होते हैं। ये क्लियर हो गया। 33, ये आपका फेवरेबल केसेस हो गए, किसके? डिविजिबल बाय 6 के। अब हमने बी इवेंट माना डिविजिबल बाय 8, तो सबसे पहले तो डिवाइड करना पड़ेगा 8 से, और हमको ये देखना पड़ेगा कौन सा डिविजिबल बाय 8 हो। अब आपको पीछे जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि 200 खुद ही 8 से डिवाइड हो जाता है, 25 आ जाता है। तो 8 200 से 8 को भाग देंगे, तो जो नंबर आएगा उतने नंबर इसमें से होंगे जो 8 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 25 आ जाएगा ये। तो ये फेवरेबल केसेस हो गए। अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी ये कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ केसेस, उसको तो आप सीधा नीचे 200 लिख दीजिए। पीबी में भी यही करिएगा, 200 लिख दीजिए। अब ये फेवरेबल केसेस इसके हैं 33, 8 के कितने हैं? 25, तो प्रोबेबिलिटी आ गई ए और बी की। अब हमारा बनता है ए इंटरसेक्शन बी, इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? तो पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो निकाल लें ए इंटरसेक्शन बी के। वो कैसे निकालेंगे? आपको 8 और 6 दोनों से डिविजिबल नंबर चाहिए जो इसमें जो डिवाइड होगा। तो पहले 8 और 6 का हम एलसीएम लेंगे। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, कितना आ रहा है इसका एलसीएम? कितना आ रहा है सर? 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 इसका एलसीएम आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, ऐसा नंबर ढूंढेंगे, यहां से 200 से चलेंगे, और ऐसा नंबर ढूंढेंगे जो 24 से डिवाइड होगा। तो पहला नंबर आपको मिलेगा 192, पहला यहां से पीछे की तरफ जाएंगे तो 192 मिलेगा जो 24 से डिवाइड होता है। तो 192 बाय 24 कितने नंबर हो गए जो 24 से डिवाइड होते हैं? मात्र 8। तो टोटल ये आपका एन है, फेवरेबल केसेस है। तो फेवरेबल केसेस ये हो गए। अब हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। तो फेवरेबल केसेस हो गए 8, और टोटल नंबर ऑफ केसेस तो आपको आंख बंद करके 200 लिख ही देना है। तो आपका पी आ गया, पी भी आ गया, पी इंटरसेक्शन भी आ गया, इसमें रख दीजिए। ये तो आपको याद ही हो गया होगा, आपका जो थ्योरम है एडिशन थ्योरम, इसमें रख दीजिए, तो आपका 1/4 आ जाएगा। ये क्लियर हो गया ना? ये 3 सवाल कर चुके हैं ऐसे।
सवाल संख्या 24, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 or 3 टेल्स व्हेन कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स। कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स। अब आप देखें कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जब भी हम नंबर ऑफ फेवरेबल केस, नंबर ऑफ टोटल केसेस निकालना चाहते हैं या सैंपल स्पेस निकालना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, जब टॉसिंग अ कॉइन इन सब का आता है तो कॉइन में हेड या टेल आ सकता है। तो कितने नंबर है? 2। तो 2 को यहां रखिए। और कितने कॉइन है? 4। यहां रख दीजिए 2 की घात 4, कितना हो गया? 16। तो 16 इवेंट आएंगे, मतलब 16 अलग अलग इवेंट एलिमेंट्री इवेंट आएंगे सैंपल स्पेस में। लेकिन हम इंटरेस्टेड किस में है? हम इंटरेस्टेड हैं या तो 2 टेल आए या 3 टेल आए। तो मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा, ये आपको 16 सारे पॉसिबिलिटी लिखने हैं। मैं उसमें से वो छाट रहा हूं जिसमें 2 में मुझे टेल मिल रहे हैं। तो आप देखें, ए इवेंट हमने लिया कि भाई 2 टेल्स आए, और बी इवेंट लिया हमने 3 टेल आए। तो ए इवेंट आप देखिएगा, इसमें 2 टेल है, 2 टेल 2 टेल 2 2 2 2। ये वो इवेंट है जिसमें 2 टेल आ रहे हैं। तो इसकी गिनती कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 6 फेवरेबल केसेस हो गए। टोटल केसेस कितने? 16। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो गया 6/16। अब हम वो ले रहे हैं जिसमें 3 टेल आएंगे। 16 इसके पूरे कॉम्बिनेशन बनेंगे, लेकिन हम इसमें केवल वही उठा रहे हैं जिसमें 3 टेल है। 3 टेल 3 टेल 3 टेल 3 टेल। तो कितना हो गया साहब? टोटल कितने? 1 2 3 4 4/16 तो खैर आना ही है नीचे। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो गया। अब आप देखिए, ये तो ए और बी है, इनमें से कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? ये बहुत आसान होता है, इनमें से कोई भी नंबर अगर कॉमन दिख रहा है तो आपको पी इंटरसेक्शन बी के नंबर मिल जाएंगे। लेकिन आप देखेंगे कि इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा आपका। तो बस पी ए प्लस पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी यहां लगा दीजिए। इसकी जगह 6/16, इसकी जगह 4/16, और पी इंटरसेक्शन बी में आपको 0 कर देना है। 25वां सवाल। अच्छा, 25वां और जो 26वां सवाल है, ये दोनों एनसीईआरटी के सवाल हैं। चलिए सवाल सुनिए। In an entrance test that is graded on the basis of 2 examination, the probability of a randomly chosen student passing the first examination is 0.8। तो आपको समझ में आ गया कि क्या करना है? सबसे पहले इसको क्वेश्चन पढ़ते मुझे समझ में आ गया कि ए जो मेरा इवेंट है वो है फर्स्ट एग्जामिनेशन के बारे में। तो जो प्रोबेबिलिटी है कि पहले एग्जामिनेशन पास किया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्लियर दिख रहा है कि हमारा 0.8 है। अगले पे आइए। The probability of randomly chosen passing the first examination is 0.8 and the probability of passing the second examination, तो B इवेंट हो गया आपका सेकंड एग्जामिनेशन का। प्रोबेबिलिटी ऑफ B दी हुई है आपको, ये दिया हुआ है 0.7। फिर आगे पढ़ते हैं। The probability of passing at least one of them is 0.95। at least one of them या वन, कम से कम एक हो, इसका मतलब हम यूनियन की बात कर रहे हैं। तो P A यूनियन B मतलब कम से कम एक एग्जाम पास किया हो तो वो A यूनियन B होता है। तो ये क्या मिल रहा है? 0.95, ये दिया हुआ है सवाल में। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग बोथ? दोनों करना है एक साथ, तो वो तो इंटरसेक्शन हो गया। तो पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो वो क्या होता है? पी ए प्लस पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन पी ए यूनियन बी, है ना? तो आप क्या करेंगे? डायरेक्ट इधर भी ले सकते, इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, तो डायरेक्ट जो मैंने बताया वो कर सकते हैं। तो 0.8 0.7 को जोड़िए, 0.95 से घटा दीजिए, 0.55 आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का है, और इसमें है the probability that a student will pass the final examination in both English and Hindi is 0.5 and the probability of passing neither is 0.1. If the probability of passing the English examination is 0.75, what is the probability of passing the Hindi? Okay, तो हम A मान लेते हैं हमारा इवेंट है पासिंग इंग्लिश, B इवेंट मान लेते हैं पासिंग इन हिंदी। हमको बेसिकली इन्होंने कहा है व्हाट इज दी, आखिरी लाइन पढ़ेंगे तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द हिंदी एग्जामिनेशन, तो हमको पीबी निकालना है। अच्छा, दे के क्या रखा हुआ है? पहली लाइन में बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी की दोनों इंग्लिश और हिंदी में पास हो, तो इंग्लिश भी है और हिंदी भी है और दोनों है, इंटरसेक्शन भी आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया हुआ है? 0.5।
द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग नाइदर इज 0.1, तो ए भी पास नहीं किया, बी भी पास नहीं किया और दोनों ही पास नहीं किया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और दोनों कॉम्प्लीमेंट है, ये आपको 0.1 दिया हुआ। चलिए साहब, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग इन इंग्लिश, तो इंग्लिश हमने क्या माना था ए, तो पी ए आपको दिया हुआ है, पी ए इज गिवन एज 0.75, तो पी ए है, पी बी निकालना है, पी ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है आपको, केवल निकालना है पी ए यूनियन बी। अगर ये निकल गया तो हम इसको एडिशन थ्योरम में रख देंगे, यही तो करना है, पी ए यूनियन बी। तो कैसे करें साहब इसको? पहले देखिए डे मॉर्गन लॉ क्या कहता है। डे मॉर्गन लॉ ये कहता है कि पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो अगर हम देखें कि पी ए यूनियन बी और साथ में जोड़ दे पी, ये यूनियन है, ये है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इनको जोड़ते थे, होने की और ना होने की, होने की ना होने की संभावना जोड़ते तो 1 आता है। तो अगर आपको ए यूनियन बी निकालना है तो आप क्या करेंगे, एक से इसको घटा देंगे, और ये क्या वैल्यू है 0.1, ये क्या आ जाएगा, पी ए यूनियन बी आ जाएगा 1 माइनस ये पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट जो कि 0.1 है, 0.1 कर दीजिए, आपको 0.9, तो पी ए यूनियन बी भी आ गया। तो पी ए यूनियन बी आपका 0.9, पी आपको दिया है 0.75, पी भी आपको निकालना है, पी इंटरसेक्शन भी तो सवाल में ही 0.5 दे रखा है, बस इसको रख दीजिए, 0.65 आ जाएगा हिंदी की पासिंग। चलिए साहब, ये एक्सरसाइज होती है आपकी 33.4, राइट। धन्यवाद।